ये रहा आपका पहला प्रश्न। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? ए. जयपुर, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई, डी. लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया? ए. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, बी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, डी. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। कॉमनवेल्थ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? ए. 52, बी. 54, सी. 56, डी. 58। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 56। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। कॉमनवेल्थ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1925, बी. 1931, सी. 1945, डी. 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1931। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जिनेवा, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस, डी. लंदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लंदन। ये रहा आपका छठा प्रश्न। भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा किस संस्था ने जारी की? ए. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी. बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी. भारतीय वन्यजीव बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। भारत की पहली लेपिडोप्टेरा कैटलॉग में कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ए. 12,703, बी. 13,703, सी. 14,703, डी. 15,703। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13,703। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। लेपिडोप्टेरा कैटलॉग तैयार करने में कितने वर्ष लगे? ए. 8 वर्ष, बी. 10 वर्ष, सी. 12 वर्ष, डी. 15 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वर्ष। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। लेपिडोप्टेरा कैटलॉग कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? ए. 18, बी. 20, सी. 22, डी. 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) का मुख्यालय कहाँ है? ए. नई दिल्ली, बी. कोलकाता, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1914, बी. 1915, सी. 1916, डी. 1917। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1916। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन नेपाल के किस शहर पहुंची? ए. काठमांडू, बी. पोखरा, सी. विराटनगर, डी. ललितपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विराटनगर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन नेपाल के लिए कहां से रवाना हुई? ए. मुंबई पोर्ट, बी. कोलकाता पोर्ट, सी. चेन्नई पोर्ट, डी. विशाखापत्तनम पोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता पोर्ट। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन
अमेंडमेंट बिल 2026 किस सदन से पारित हुआ? ए. राज्यसभा, बी. विधान परिषद, सी. लोकसभा, डी. विधानसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किन कंपनियों को दिया गया? ए. अमंत्य टेक्नोलॉजीज पीवीटी एलटीडी एवं फिनारा टेक्नोलॉजीज, बी. टीसीएस एवं इन्फोसिस, सी. रिलायंस जियो एवं एयरटेल, डी. टेक महिंद्रा एवं विप्रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमंत्य टेक्नोलॉजीज पीवीटी एलटीडी एवं फिनारा टेक्नोलॉजीज। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। भारत का पहला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? ए. कमांड हॉस्पिटल, पुणे, बी. कमांड हॉस्पिटल, चंडीगढ़, सी. कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ, डी. AIIMS, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. एस जयशंकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? ए. 47वां, बी. 52वां, सी. 57वां, डी. 62वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 57वां। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में कुल कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया? ए. 112, बी. 118, सी. 120, डी. 122। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 122। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 कब से कब तक मनाया जाएगा? ए. 1 से 7 अगस्त, बी. 2 से 8 अगस्त, सी. 5 से 11 अगस्त, डी. 7 से 13 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 की थीम क्या है? ए. ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एवरी चाइल्ड, बी. breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen partnerships, C. healthy mothers, healthy babies, D. support breastfeeding together। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen partnerships। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। लद्दाख में कितने विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? ए. 21, बी. 22, सी. 23, डी. 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। लद्दाख के विरासत स्थलों को किस अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? ए. एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958, बी. JK Ancient Monuments Preservation Act 1920, C. Heritage Protection Act 1972, D. लद्दाख हेरिटेज एक्ट 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, JK Ancient Monuments Preservation Act 1920। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। मिशन शक्ति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए. 2020, बी. 2021, सी. 2022, डी. 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2022। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। मिशन शक्ति की संबल उपयोजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ए. महिलाओं की सुरक्षा एवं आपात सहायता,
बी महिलाओं की शिक्षा, सी महिलाओं के लिए आवास, डी महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं की सुरक्षा एवं आपात सहायता।